अर्जुन के अंग शिथिल हो गए हैं। मन साथ छोड़ दिया है, धनुष छूट गया है। वह इतना कमजोर मालूम पड़ रहा है कि कहता है रथ पर मैं बैठ भी सकूंगा या नहीं, इतना भी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ दो तीन बातें समझनी जरूरी है। एक तो यह कि शरीर केवल हमारे चित्त का प्रतिफलन है। गहरे में जो मन में घटित होता है वह शरीर के रोए रोए तक फलित हो जाता है। यह अर्जुन बलशाली इतना अचानक ऐसा बलहीन हो गया कि रथ पर बैठना उसे कठिन मालूम पड़ रहा है। क्षण भर पहले ऐसा नहीं था। इस क्षण भर में वह बीमार नहीं हो गया। इस क्षण भर में उसके शरीर में कोई अशक्ति नहीं आ गई। इस क्षण भर में वह वृद्ध नहीं हो गया। इस क्षण में एक ही घटना घटी है, उसका मन क्षीण हो गया, उसका मन दुर्बल हो गया, उसका मन स्व विरोधी खंडों में विभाजित हो गया। जहां मन विभाजित होता है विरोधी खंडों में, तत्काल शरीर रुग्ण दीन हो जाता है। जहां मन संयुक्त होता है एक संगीत पूर्ण स्वर में, वहां शरीर तत्काल स्वस्थ और अविभाजित हो जाता है। उसके धनुष का गिर जाना, उसके हाथ पैर का कपना, उसके रों का खड़ा हो जाना सूचक है, इस बात का सूचक है कि शरीर हमारे मन की छाया से ज्यादा नहीं है। नहीं, पहले ऐसा ख्याल नहीं था। वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि मन हमारा शरीर की छाया से ज्यादा नहीं है। जो इस भ्रांत चिंतन को मानकर सोचते रहे वे लोग भी यही कहते रहे हैं। बृहस्पति भी यही कहेंगे, एपिकुरस भी यही कहेगा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स भी यही कहेंगे कि वह जो चेतना है वह केवल बाई प्रोडक्ट है। वह जो भीतर मन है वह केवल शरीर की उप उत्पत्ति है, वह केवल शरीर की छाया है। अभी अमेरिका में दो मनोवैज्ञानिक थे, जेम्स और लेंगे। उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत प्रतिपादित किया था और वर्षों तक स्वीकार किया जाता रहा। जेम्स लेंगे थ्योरी उनके सिद्धांत का नाम था। बड़े मजे की बात उन्होंने कही थी। उन दोनों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि सदा से हम ऐसा समझते रहे हैं कि आदमी भयभीत होता है इसलिए भागता है। उन्होंने कहा नहीं, यह गलत है, क्योंकि अगर शरीर प्रमुख है और मन केवल उप उत्पत्ति है तो सच्चाई उल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मनुष्य चूंकि भागता है इसलिए भय अनुभव करता है। हम सोचते रहे हैं सदा से कि आदमी क्रोधित होता है इसलिए मुट्ठियां भीग जाती हैं, क्रोधित होता है इसलिए आंखों में खून दौड़ जाता है, क्रोधित होता है इसलिए श्वास तेजी से चलने लगती है और हमले की तैयारी हो जाती है। जेम्स लेंगे ने कहा गलत है यह बात, क्योंकि शरीर प्रमुख है इसलिए घटना पहले शरीर पर घटेगी, मन में केवल प्रतिफलन होगा। मन सिर्फ एक मिरर है, एक दर्पण, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, बात उल्टी है। आदमी चूंकि मुट्ठियां भींच लेता है, आदमी चूंकि दांत कस लेता है और चूंकि शरीर में खून तेजी से दौड़ता है, श्वास तेजी से चलती है, इसलिए क्रोध पैदा होता है। फिर उन्होंने सिद्ध करने के लिए, और यहाँ तर्क का बहुत मजेदार मामला है और तर्क कभी कभी कैसे गलत रास्तों पर ले जाता है वह देखने जैसा है। उन्होंने कहा तो मैं ये कहता हूं कि एक आदमी बिना भागे हुए और बिना शरीर पर भागने का कोई प्रभाव हुए भयभीत होकर बता दे, या एक आदमी बिना आंख लाल किए, मुट्ठियां बांधे, दांत भींचे क्रोध करके बता दे। मुश्किल है बात, कैसे बताइएगा क्रोध करके। तब उन दोनों ने कहा कि तब ठीक है, जब इसके बिना क्रोध नहीं हो सकता तो क्रोध इनका ही जोड़ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं जेम्स लेंगे को किसी ने क्यों नहीं कहा कि इसके उल्टा होता है। एक अभिनेता क्रोध करके बता सकता है, आंखें लाल करके बता सकता है, दांत भींच सकता है, मुट्ठी भींच सकता है, और फिर भी भीतर उसके कोई क्रोध नहीं होता। और एक अभिनेता प्रेम करके बता सकता है, और जितना अभिनेता बता सकता है उतना शायद कोई भी नहीं बता सकता। भीतर उसके कोई प्रेम नहीं होता है। यह अर्जुन जेम्स लेंगे सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। जेम्स लेंगे इसको बिल्कुल मानने को राजी नहीं होंगे, कहेंगे बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। इसे कहना चाहिए कि चूंकि मेरा धनुष गिर जाता है, चूंकि मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, चूंकि मेरा शरीर शिथिल हुआ जाता है, इसलिए मेरे अंग निढाल हुए जाते हैं। इसलिए हे केशव, मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो रही है। लेकिन यह ऐसा नहीं कह रहा है। चिंता इसे पहले पैदा हो गई है, क्योंकि इसके शरीर के शिथिल होने और इसके रोए खड़े होने का और कोई भी कारण नहीं है।
बाहर कोई भी कारण नहीं है, एक क्षण में बाहर कुछ भी नहीं बदला है। बाहर सब वही है, लेकिन भीतर सब बदल गया है। भीतर सब बदल गया।